कुर्बानी के ताल्लुक से हमारे जहन और दिमाग में एक सवाल आ रहा है। वो सवाल ये है, क्या हम कुर्बानी के गोश्त या कुर्बानी के जानवर की खाल को बतौर उजरत कस्साब को दे सकते हैं या नहीं। यानी जो आपके कुर्बानी के जानवर का गोश्त बनाता है, उसकी खाल उतारता है, उसको बतौर उजरत कुर्बानी के जानवर की खाल या कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है या नहीं। आइए इसी सवाल का जवाब इस दर्स में जानने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब यह है कि इस तरह का अमल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने समाज और माशरे में देखते हैं कि हम ही में से बाज़ हजरात कस्साब को बतौर उजरत या तो कुर्बानी के जानवर की खाल दे देता है या कुर्बानी का गोश्त दे देता है और कहता है कि जाओ तुम इसको बेच लेना, यही तुम्हारी उजरत है। उनका ये अमल सही नहीं है। इसकी दलील बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, उनके अली रजी अल्लाह अन्हु क़ाल अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक़ूमा अला बुदनिही व अन अतसद्दक़ बिलहमिहा व जुलूदिहा व अजिल्लतिहा व अल्ला उतियल जज़्ज़ार मिनहा शयअन। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निगरां मुकर्रर किया, कुर्बानी की ऊँटनी या कुर्बानी की जानवर का निगरां मुकर्रर किया, और आपने ये हुक्म दिया कि अन अतसद्दक़ बिलहमिहा व जुलूदिहा व अजिल्लतिहा, कि मैं कुर्बानी का गोश्त और कुर्बानी के जानवर की खाल, उसका चमड़ा और उसकी झूल, ये सब के सब मैं सदका कर दूं। व अल्ला उतियल जज़्ज़ार मिनहा शयआ, और मैं उसमें से कस्साब को कुछ भी ना दूं, यानी ना कुर्बानी का गोश्त दूं और ना कस्साब को बतौर उजरत कुर्बानी के जानवर की खाल दूं, और ना ही कुर्बानी के जानवर का जो झूल होता है ना उसको दूं। इस हदीस से बिल्कुल मामला साफ है, मसला साफ और वाज़ेह है कि हम कस्साब को बतौर उजरत कुर्बानी का कुछ भी नहीं दे सकते हैं, ना कुर्बानी का गोश्त, ना कुर्बानी के जानवर की खाल और ना ही इस जैसी चीज़ें, बल्कि कस्साब को हमें चाहिए कि हम अपनी जेब खास से उसको इनायत करें, जेब खास से उसकी उजरत दें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।